Hello my dear students, today in our English class we are going to start our English Marigolds chapter The Milkman's Cow। तो ये मिल्कमैन्स काउ 4th क्लास का चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको स्टार्ट करते हैं हम। द मिल्कमैन्स काउ, मिल्कमैन जैसा कि हमें नेम से ही पता चल रहा है कि दूध बेचने वाले आदमी की काउ की स्टोरी है, ये गाय की स्टोरी है उसकी। तो चलिए स्टार्ट करें स्टोरी को, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द मिल्कमैन्स काउ वॉज इन अ बैड मूड, कहते जो मिल्कमैन की काउ थी, गाय थी, उसका मूड बहुत ख़राब था। कभी कभी हमारा भी मूड ख़राब हो जाता है, वैसे ही उस गाय का मूड भी उस दिन ख़राब था। इट सेट इन द मिडल ऑफ द रोड, कहते ये कहाँ पे बैठ गई, रोड के बिल्कुल बीचों बीच मिडल में बैठ गई। एंड रिफ्यूज टू मूव, और वहाँ से हिलने से भी इनकार करने लगी कि मुझे नहीं हिलना है यहाँ से, मैं तो यहीं बैठूंगी। द मिल्कमैन बेग द काउ टू गेट अप, बेग का मतलब होता है बेटा विनती करना। तो मिल्कमैन जो था वो काउ से विनती करने लगा कि कृपा करके उठ जाओ, खड़ी हो जाओ। द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्ग, कहते जो बच्चे हैं वो उसके दूध का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो उनको पीकर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं और बड़े हो जाएं। प्लीज़ गेट अप, कृपा करके उठ जाओ। ही प्लीडेड, वो गिड़गिड़ाया गाय के आगे कि उठ जाओ। ही पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, उसने पुल का मतलब होता है धक्का देना, टग का मतलब होता है खींचना, एंड प्रे का मतलब होता है विनती करना। उसने धक्का भी दिया, गाय को खींचा भी और विनती भी की कि खड़े हो जाओ, लेकिन गाय वहाँ से खड़े होने वाली नहीं थी। बट द काउ वाज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे, उस दिन उसका कहीं भी जाने का कोई मन नहीं था, मूड नहीं था। Along came a policeman, तभी साथ के साथ ही एक पुलिसमैन आ जाता है। His buttons and buckles gleaming bright, बटन्स जो उसकी ड्रेस के ऊपर बटन और उसके बक्कल लगे हुए थे, ग्लीमिंग का मतलब होता है चमचमाना, वो बहुत ही ज़्यादा चमचमा रहे थे। उसने क्या कहा, he said ट्विडलिंग his long mustaches, कहते हैं उसने अपनी लंबी लंबी मूँछों को घुमाते हुए, ट्विडलिंग होता है घुमाना, मस्टैचेस होता है मूँछें बेटा, तो मूँछों को घुमाते हुए उसने क्या कहा, आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट, कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं, कैसे खड़ा करना है काऊ को। तो द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन, अब ये दोनों लग गए, पुलिसमैन भी और मिल्कमैन भी, पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, फिर से धक्का लगाने, उसको खींचने और उससे प्रार्थना करने के लिए। बट द काउ वाज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे, आज काउ का कहीं पे भी जाने का कोई मन नहीं था। Along came a grocer, तभी एक वेजिटेबल सेलर आता है, सब्जियां बेचने वाला, खाने पीने का सामान बेचने वाला आता है। विद बैग्स ऑफ पोटैटोज एंड पीज, उसके पास क्या थे, आलू और मटर से भरे हुए बैग्स थे। ही सेड, उसने कहा, आई विल मूव दिस काउ विद द ग्रेटेस्ट ईज, मैं तो इसको आराम से उठा दूंगा। उसने क्या कहा, मैं इस काउ को आराम से उठा दूंगा। द ग्रोसर, वेजिटेबल सेलर, द पुलिसमैन, द मिल्कमैन, ये तीनों लग गए अब काउ को खींचने में, उसको धक्का देने में और उससे प्रार्थना करने में कि खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। बट द काउ वाज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे, आज काउ का कहीं पे भी जाने का मूड ही नहीं था। अलोंग केम अ रेसलर, तभी क्या होता है, एक रेसलर मीन्स पहलवान आता है। हिज मसल्स ग्लीमिंग इन द सन, मसल्स होती हैं बेटा हड्डियाँ, ग्लीमिंग में होता है चमचमाना, तो सूरज की रोशनी में उसकी हड्डियाँ जो थी पूरी चमक रही थी। ही सेड, उसने कहा, आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 horses, मुझ में 10 घोड़ों का दम है। सो दिस शुड बी फन, ये तो मेरे लिए मजाक की बात है। द रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, अब ये सभी लग गए, पहलवान भी लग गया, ग्रोसर भी लग गया, पुलिस वाला भी लग गया, दूध वाला भी लग गया, क्या करने के लिए, काऊ को खींचने, काऊ को धक्का देने, काऊ से प्रार्थना करने में कि भाई खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। बट द काऊ वाज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे, आज काऊ का कहीं पे भी जाने का मन ही नहीं था, वो तो बीच में अड़ी हुई थी, मैं तो यहीं पे बैठूंगी। अलोंग केम द आइसक्रीम मैन, तभी क्या होता है, एक आइसक्रीम बेचने वाला आता है। जिंगलिंग हिज कार्ट, जिंगलिंग का मतलब होता है बेटा घंटियाँ बजाना, अपनी कार्ट मतलब अपने ठेले की, जो आइसक्रीम वाला उसका ठेला था उसकी घंटियाँ बजाता हुआ आ रहा था। कूल डाउन, कूल डाउन, उसने क्या कहा, शांत रहो, शांत रहो। इट कांट बी टू हार्ड, ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुमने बना रखा है इसको। द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड बट ऑल वॉज नॉट गोइंग, काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। तो क्या होता है, कहते सभी लग जाते हैं, आइसक्रीम वाला भी, रेसलर भी, ग्रोसर भी, पुलिस वाला, मिल्कमैन, सभी लग जाते हैं काऊ को धक्का देने के लिए, उसको खींचने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए। बट आज काऊ का कहीं पे भी जाने का कोई मूड नहीं था। अलोंग केम अ लिटिल बॉय, तभी क्या होता है, एक छोटा सा लड़का आता है। ही बिगन टू ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या होता है, दांत निकालना, कैसे ही ऐसे निकालते हैं ना दांत, तो वो वैसे हंसने लग जाता उन सभी को देखकर। ही सेड, उसने कहा, दीज ग्रोन अप्स, ये कितने बड़े हो गए हैं, लुक एट द मेस दे
देखो कितनी भीड़ जमा कर रखी है इन्होंने, दे आर इन, कितनी ज़्यादा भीड़ में ये खड़े हुए हैं, कितनी भीड़ जमा इन्होंने कर रखी है यहाँ पे। इट इज़ नॉट सच अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, उसने क्या कहा, ये इतनी भी मुश्किल बात नहीं है। आई लर्नड इन सेकेंड क्लास, मैंने ये दूसरी कक्षा में सीखा है। दैट ह्यूमन ब्रेन ईट राइस, कहते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो इंसान होते हैं वो क्या खाते हैं, राइस, चावल खाते हैं, वीट अनाज मतलब गेहूं खाते हैं, एंड काउज ईट ग्रास, वैसे ही जो काउज होती हैं वो क्या खाती है, घास खाती हैं, चारा खाती हैं। ही हेल्ड आउट अ शीफ ऑफ टेस्टी ग्रीन, तभी वो क्या ले आता है, कुछ पत्तियां ले आता है ग्रीन ग्रीन घास की, ठीक है। द काउ बिगन टू च्यू, और जो काउ होती है वो उसको चबाने लग जाती है। ही स्लोली लेड हर टू द साइड, और धीरे धीरे वो ऐसे उसको पीछे खींचता हुआ अपने साथ में साइड में ले जाता है। फॉर ही न्यू व्हाट टू डू, क्योंकि उसको पता था कि अब क्या करना है उसने। द ग्रोसर क्लैप्ड, अब जो ग्रोसर था मतलब जो सब्जी बेचने वाला था वो भी तालियां बजाने लग जाता है ये देखकर कि वाओ इसने तो खड़ा कर दिया काऊ को। द पुलिसमैन ट्विडलिंग हिज स्टिक इंजॉय, ट्विडलिंग का मतलब होता है बेटा घुमाना, वो अपनी स्टिक को बहुत खुशी से घुमाता है। क्यों, क्योंकि उसको पता होता है कि जो काम हमसे नहीं हुआ वो काम किसने कर दिया, एक छोटे से बच्चे ने कर दिया है, और वो इतनी देर से मेहनत कर रहे थे, इसलिए वो खुशी से अपनी स्टिक अपनी लाठी को घुमाता है, ठीक है। द रेसलर ग्रिंड, रेसलर क्या करता है, ग्रिंड मतलब रेसलर भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, खुश हो जाता है इस बात से, ठीक है, कि बच्चे ने उसको खड़ा कर दिया है। द आइसक्रीम मैन वूप्ड, आइसक्रीम मैन क्या करता है, चिल्लाता है खुशी से कि बच्चे ने उसको खड़ा कर दिया है गाय को। एट द क्लेवरनेस ऑफ बॉय, वो बच्चे की चालाकी से, उसकी क्लेवरनेस, उसकी समझदारी से बहुत खुश होते हैं सभी। द मिल्कमैन हैप्पीली क्लैटेड हिज पेल, क्लैटेड होता है खड़खड़ाहट, तो वो अपने पेल मतलब पेल होता है बेटा बाल्टी या कोई भी बर्तन जिसमें वो दूध भरने वाला था, उसको वो बजाने लग जाता है खुशी से, खड़खड़ाहट करता है उसके ऊपर। बीइंग काइंड एंड लविंग इज़ द बेस्ट, तो इससे हमें क्या शिक्षा क्या मिलती है, ज़रूरी नहीं है कि हमें ज़ोर लगाना पड़े हर एक चीज़ को करने में, हमें हर किसी के साथ गुस्सा ही करना पड़े, कई चीज़ें हम प्यार से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो काइंड मतलब दयालु होना और किसी से प्यार करना, ये सबसे अच्छी बात है। पशुओं से, जानवरों से हमें प्यार से पेश आना चाहिए, तो वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को मना नहीं करते हैं। फॉर फोर्स, अगर हम धक्केबाजी करेंगे, एंड स्ट्रेंथ, और अपने जोर से काम लेंगे तो कई बार वो चीज़ें फेल हो जाती है। तो ये थी बेटा हमारी स्टोरी, आई थिंक सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए आगे इसके वर्ड मीनिंग्स और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम देख लेते हैं। तो ये बहुत ही ईजी हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है वर्ड मीनिंग हमारे पास मिल्कमैन, जैसे कि हम जानते हैं दूध वाला, वन हु सेल्स मिल्क, ऐसा आदमी जो दूध बेचता है। मूड, मूड का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आपका कैसा व्यवहार है किसी टाइम पे, अपना माइंड आपका कैसा है, तो उसको बोलते हैं आपका मूड, ठीक है। मिडल का मतलब होता है एट द सेंटर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के बीच में, जैसे यहाँ पे 2 सर्कल है तो यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन मैंने बना दी है तो मिडल में है ये स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ से इनकार कर देना, टू रिजेक्ट। पुलिसमैन कौन होता है, मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स, पुलिस की फोर्स का एक आदमी जिसको पुलिसमैन कहते हैं। ग्रोसर, वन हु सेल्स फूड आइटम, जो कि फूड खाने वाली चीज़ें बेचता है उसको ग्रोसर बोलते हैं, ठीक है। रेसलर, पहलवान, वन हु फाइट्स, जो कि लड़ाई करता है। आइसक्रीम क्या होती है, फ्रोजन स्वीट डेजर्ट, क्या होता है, फ्रोजन स्वीट डेजर्ट। फ्रोजन किसको कहते हैं, जिसको हम किसी भी फ्रिज में रख सकें तो उसको फ्रोजन कहा जाता है। स्वीट मतलब मीठा, ऐसा डेजर्ट है ये। प्रेयर का मतलब होता है बेटा प्रार्थना करना या भगवान को धन्यवाद करना, टू थैंक गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई डिड द काउ रिफ्यूज टू गेट अप, अब जो काउ थी वो खड़ा होने से इनकार क्यों करने लगी थी। द काउ रिफ्यूज टू गेट अप बिकॉज शी वॉज इन अ बैड मूड, क्योंकि उसका जो मूड था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए वो खड़ा होने से इनकार करने लगी थी। नेम दोज हु ट्राई टू मेक द काउ मूव, उनके नाम बताओ जिन्होंने काउ को खड़ी करने की कोशिश की। द पुलिसमैन ने, मिल्कमैन ने, ग्रोसर ने, रेसलर, ट्राई टू मेक द काउ मूव, इन सभी ने कोशिश की कि काउ को खड़ा किया जाए। हु फाइनली मेड द काउ गेट अप एंड हाउ, किसने एंड में काउ को खड़ा किया और कैसे खड़ा किया। अ लिटिल बॉय फाइनली मेड द काउ गेट अप बाय गिविंग इट शीफ ऑफ टेस्टी ग्रीन, क्या देकर, उसको चारा देकर थोड़ा सा, एक छोटे से लड़के ने काउ को खड़ा कर दिया। तो कैसा लगा ये चैप्टर और स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।